के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन असरदार है या नहीं? देश में ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक इसका जवाब तलाशने में जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने डोंबिवली में रहने वाले एक व्यक्ति की नाक, गले से स्वैब सैंपल लिए हैं। ये शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुआ था। वैज्ञानिकों ने सैंपल से ओमिक्रॉन स्ट्रेन को आइसोलेट करने और उसे अपनी लैब में विकसित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ये काम बहुत सुरक्षा वाली बायोसेफ्टी लैब में किया जा रहा है। इस पूरी वैज्ञानिक कवायद से साइंटिस्टों को 2 सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कुशलता पर असर डाल सकता है? दूसरा, क्या जो लोग पुराने स्ट्रेन से बीमार पड़े थे उनकी मौजूदा एंटीबॉडी ओमिक्रॉन से लड़ने में असरदार है या नहीं? आईसीएमआर के एक अधिकारी ने बताया कि आईसीएमआर एनआईवी को डोंबिवली में रहने वाले व्यक्ति का पॉजिटिव सैंपल मिला। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि उसे ओमिक्रॉन का संक्रमण है। शनिवार को उसके ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इस अधिकारी ने कहा कि सैंपल से पूरी ओमिक्रॉन स्ट्रेन को अलग करने में कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा। इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन स्टडी की जाएगी। इसका मकसद कोवैक्सीन और कोविशील्ड से शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी पर लैब में बने स्ट्रेन के असर को देखना है। ओमिक्रॉन स्ट्रेन को आइसोलेट और कल्चर करना इन सवालों का जवाब तलाशने की दिशा में पहला कदम है। वैक्सीन की एफिकेसी का पता लगाने के लिए न्यूट्रलाइजेशन स्टडी सबसे अच्छा तरीका होता है। इससे रीइंफेक्शन के चांस का भी पता लगाने में मदद मिलती है। कोरोना के किसी भी वेरिएंट से इन्फेक्शन होने पर हमारा इम्यून सिस्टम प्रतिक्रिया करता है। ये वायरस के किसी एक आध हिस्से पर नहीं बल्कि पूरे वायरस के खिलाफ होती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि म्यूटेशन यानी वायरस के रूप बदलने से वैक्सीन की सुरक्षा पर असर नहीं पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला मामला 24 नवंबर को मिला था। इसके 2 दिन बाद डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता वाला वेरिएंट घोषित कर दिया था। इस वेरिएंट के कारण दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के मामले 300% तक बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिनों में 30 लाख कोरोना केस आने के बाद अस्पतालों में भी पैर रखने की जगह नहीं बची है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।